प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अब बोलो, क्या बोलना चाहते हो? जी मेरा नाम विशाल सक्सेना है। ये तुम पहले भी बता चुके हो, आगे बोलो। जी मेरा नाम विशाल सक्सेना है, उम्र 26 साल, कद 5 फुट 10 इंच। मेरा साउथ अफ्रीका में फैमिली बिजनेस है। जब मैं पहली बार यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया था तब मैं आपकी बहन रुचि से मिला था और उसके बाद हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। Now I want to marry her। मेरा मतलब है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। Really? तो कर लो। लेकिन मुझे उसके लिए वो आपका NOC, मेरा मतलब है वो परमिशन, आशीर्वाद चाहिए। वो मिलेगा। दहेज के अलावा तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बस तुम दोनों भाई बहन मिलकर बेचारे को बहुत बेवकूफ बना चुके हो। विशाल, एक्चुअली रुचि तुम्हारे बारे में हमें पहले ही सब कुछ बता चुकी है। रुचि की खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन रुचि ने तो कहा था कि इनके भैया तो बड़े खतरनाक हैं, शादी की बात करेंगे तो गोली मार देंगे। विशाल, ये मेरे लिखे हुए ही डायलॉग हैं और ये डायलॉग मैंने ही रुचि को दिए थे। एक्चुअली ये सारा सीन इनका क्रिएट किया हुआ है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे भैया कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है, वो राइटर हैं, प्ले वगैरह लिखते हैं और एक्टर भी है। तो विशाल, कैसी लगी तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस? ब्रिलियंट, एकदम ब्रिलियंट। मैं तो सचमुच डर गया था। मैं तो सोचा कि ये सचमुच की रिवॉल्वर है। ये रिवॉल्वर असली है और इसमें भरी हुई गोलियां भी असली हैं, लेकिन आज तक इस रिवॉल्वर से किसी को शूट नहीं किया। और ये किसी को शूट कर भी नहीं सकते क्योंकि इनका दिल बहुत नरम है। रुचि, आई विल सी यू, ओके? लिसन यंग मैन, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं और अगर किसी ने मेरी बहन को परेशान करने की या उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं उसे शूट करने में भी नहीं हिचकिचाऊंगा। गॉट माय पॉइंट? व्हाट? रुचिका की शादी तय हो गई? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तो उसे बधाई देनी ही पड़ेगी। थैंक्स बडी, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। बाय। Hey, your drink. थैंक्स शिल्पा डार्लिंग। यस। रुचि तुम्हारा फोन बज रहा है। Just coming. राज, क्या कर रहे हो? प्लीज राज, प्लीज डोंट डू दिस राज। भाभी, किसका फोन था भाभी? रुचि, ये क्या है? राज क्या कर रहे हो? क्या? राज प्लीज डोंट डू दिस।
कम ऑन डार्लिंग, यूएस में तुम्हारे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा? नहीं राज, राज प्लीज मुझे शर्म आ रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड राज। प्लीज रुचि प्लीज। ओह नो राज। राज? ये राज कौन है? तुमने तो कहा था कि तुम विशाल से प्यार करती हो। राज मेरे अतीत की एक भूल है भाभी। वो पहले मुझसे प्यार का नाटक करता रहा और फिर एक दिन यूएस का बहाना करके मुझसे दूर चला गया। मुझे बाद में पता चला कि लड़कियों को धोखा देकर उन्हें बहलाना, फुसलाना, उनसे दिल लगाकर उन्हें छोड़ देना, ये उसकी एक पुरानी आदत है। शायद उसी का फोन होगा। पूछो कि वो चाहता क्या है। हेलो, राज बोल रहा हूँ। कौन राज? मैं किसी राज को नहीं जानती। वो मर चुका है। He is dead now. रियली? अगर तुम्हारे होने वाले पति को इस बात का यकीन नहीं आया तो सोचो उस पर क्या बीतेगी कि वो अपने होने वाली बीवी का एमएमएस अपने घर वालों और दोस्तों के मोबाइल पे देख रहा है? नहीं राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पता है रुचि डार्लिंग, इंटरनेट पे मुझे इस एमएमएस की क्या कीमत मिल रही है? पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? अब तुम मेरी पुरानी दोस्त हो तो इसलिए तुम्हें स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट ऑफर। 5 लाख रुपए दो और ये एमएमएस ले जाओ। मैं ये 5 लाख कहां से लाऊंगी? कहीं से भी लाओ। सोचो, कल रात 11 बजे तक अगर तुम 5 लाख रुपए लेकर मेरे पुराने वाले घर पर नहीं पहुंची तो 12 बजे ये एमएमएस इंटरनेट पर ही नहीं, दुनिया के सारे टीवी चैनल्स पर रिलीज हो जाएगा। समझ गई स्वीट हार्ट? गुड बाय। भाभी, कितने रुपए चाहिए आपको? $5 लाख। इस बात की क्या गारंटी है कि 5 लाख रुपए लेकर वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा? नंदा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। मैं नहीं तो मैं कुछ सोच रही हूँ। सोच रही हो? तो तुम भी सोचने लगी? भाई जरा हम भी तो सुने कि क्या सोच रही हो तुम। एक कहानी। कहानी? तो तुम भी राइटर बनने के लिए सोच रही हो? बहुत अच्छा। जरा हम भी तो जाने कि लेडी शेक्सपियर क्या सोच रही हैं। कहानी 2 सहेलियों की है। दोनों शादीशुदा हैं, वेल सेटल्ड, हैप्पी मैरिज। फिर एक दिन अचानक एक सहेली का अतीत सामने आ जाता है। यू मीन उसका पुराना बॉयफ्रेंड? हाँ, और वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। अब वो लड़की अपनी सहेली से मदद मांगती है। उस सहेली को क्या करना चाहिए? ब्लैकमेलर को रुपए दे देने चाहिए या फिर अपने पति को बता देना चाहिए? मेरे ख्याल में इस कहानी का एक ही क्लाइमेक्स हो सकता है, मर्डर। मर्डर? यस,
वो लड़की खुद उस ब्लैकमेलर का खून कर सकती है, उसकी सहेली भी ब्लैकमेलर को मार सकती है, और उसका हस्बैंड भी ब्लैकमेलर का खून कर सकता है। यू आर राइट। इस कहानी का यही अंत हो सकता है, ब्लैकमेलर का अंत। एंड यू नो वन थिंग, कहानी में मजा तो तब आएगा जब कोई ऐसा शख्स खून करे जिसके ऊपर किसी का शक जाए ना, जैसे कि उस लड़की की सहेली का हस्बैंड। ऐसा क्यों करेगा वो तो उस ब्लैकमेलर को जानता ही नहीं। शायद वो जानता हो। Sweetheart, one more please. Sure. लगता है बॉस आपको किसी का इंतजार है। हाँ, आज एक बहुत पुरानी दोस्त मिलने आने वाली है, रुचिका वर्मा। 3 साल के बाद मिल रहे हैं हम। क्या हसीन लगती है। आज मिलेगी तो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। Here's your drink. थैंक्स। My pleasure. So, I should leave now. काफी समझदार लगती हो। Good night, boss. गुड नाइट। हाँ सुनो, दरवाजा बंद मत करना, वो आती होगी। As you say. देवा, दरवाजा खुला रख के सांप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सांप, लो दरवाजा खुला और सांप यहाँ सो गए रात भर। लाश सबसे पहले आपने देखी थी? जी साहब, मैं रोज की माफिक झाड़ू पोछा लगाने को आई। देखा तो दरवाजा खुला था आणि सांप पण अंदर। साहब, मैं वॉचमैन को बुलाई और वही पुलिस को फोन लगाया आणि मेम साहब को पण वही फोन लगाया। और आप कौन? जी, मैं राज साहब की पर्सनल असिस्टेंट। क्या करते थे आपके राज? फोटोग्राफी। He was a professional cameraman. भाई वाह, कमाल है। मुझे तो पता ही नहीं था कि कैमरामैन लोग भी इतने खूबसूरत पर्सनल असिस्टेंट अफोर्ड कर सकते हैं। एड कैंपेन्स में अच्छी इनकम होती है। Oh, I see. क्या आप बता सकते हैं आखिरी बार आपने इन्हें कब जिंदा देखा? कल रात 11:15 बजे, क्योंकि 11 बजे इनसे इनके क्लाइंट मिलने आने वाली थी और राज साहब के कहने पर ही मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। उस वक्त भी ये ड्रिंक कर रहे थे? जी हाँ, राज साहब को आखिरी ड्रिंक मैंने ही बना कर दिया था, लेकिन उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे जाने के बाद राज साहब सुसाइड कर लेंगे। इन्होंने सुसाइड नहीं की थी, इनका खून कर दिया गया था। What? जी हाँ, कोई अपने दाएं हाथ से बाई कनपट्टी पर गोली नहीं चला सकता। Oh my God! इसका मतलब किसी ने इन्हें गोली मार दी और बाद में बंदूक इनके हाथ में थमा दी ताकि ये एक मर्डर नहीं, सुसाइड लगे। That's right. By the way, क्या आप इनके कोई दुश्मन को जानती हैं जो इन्हें जान से मार सकता था? क्या वेट अ मिनट, पहले ये बताइए कि आप जानती हैं वो कौन सी ऐसी क्लाइंट थी जो इन्हें कल रात मिलने आने वाली थी? रुचिका वर्मा। ये झूठ है।
मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या ये सच नहीं है कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था? क्या ये सच नहीं है कि परसों उसने आपको एमएमएस किया था? और क्या ये सच नहीं कि कल रात 11 बजे उसने आपको 5 लाख रुपए लाने को कहा था? हाँ, ये सच है, मगर आप 5 लाख रुपए देने नहीं गई थी? और आपने इसलिए फैसला कर लिया कि ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की। वहां जाकर आपने उसे शूट कर दिया, राइट? नहीं, ये सब झूठ है। मेरा यकीन करिए, ये सब झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया। ये सब झूठ है। हाँ, मैं वहां पे गई थी जरूर, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? मैंने। हाँ, मैंने उस कमीने का खून किया है। मैं रुचि के पीछे पीछे वहां गई थी जब रुचि इस कमीने को रुपए देकर बाहर निकली। कौन हो तुम? ओ भाभी जी, आप कहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? ये रुपए और रुचि का वो एमएमएस दोनों मेरे हवाले कर दो। एमएमएस? वो तो मैंने रुचि के सामने डिलीट कर दिया था। तुम इतनी आसानी से सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को नहीं छोड़ सकते। तुमने जरूर उसकी कोई ना कोई कॉपी बनवाई होगी। मुझे तुम्हारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सारे सीडीज चाहिए, वरना तुम मुझे शूट कर दोगी, है ना भाभी डार्लिंग? पर मैंने उस एमएमएस की एक ओरिजिनल कॉपी अपने दोस्त के पास रखी है। बकवास बंद करो अपनी। इतनी कीमती चीज तुम किसी दोस्त के हवाले तो नहीं कर सकते। कम ऑन, मूव, गिव मी दैट डिस्क, गिव मी दैट। छोड़ो, छोड़ो, अकेले हो, छोड़ो, अकेले हो। फिर मैंने वहां की सारी तलाशी ली, कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाली और वापस आ गई। और इस बात का सबूत ये है कि वो 5 लाख रुपए अब भी मेरे पास है। कमिंग टू पॉइंट, एक अहम सवाल, आपके पास वो रिवॉल्वर कहां से आया? वो मेरे पति के रिवॉल्वर है। ये झूठ है, झूठ बोल रही हो तुम। क्यों मैं झूठ बोलूंगी? मुझे बचाने के लिए। सच तो ये है कि खून मैंने किया है। रुचि, मुझे सच बोलने दीजिए भाभी, बोलने दीजिए मुझे सच। मेरा गुनाह अपने सर लेकर मुझे और गुनाहगार मत बनाइए। सच तो ये है कि मैं वहां पैसे लेकर गई ही नहीं थी। मैं वहां सिर्फ रिवॉल्वर लेकर गई थी। तुम्हारी कसम, वो एमएमएस मैं हमेशा के लिए अपने मोबाइल से डिलीट कर दूंगा। ओके, डू इट नाउ। अभी डिलीट करो राज। कम ऑन बेबी, तुम्हें क्या लगता है
कि मैंने उसकी कोई कॉपी नहीं बनवाई होगी? उसकी एक कॉपी मेरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में है और उसको एक्सेस करने के लिए उसका पासवर्ड सिर्फ मुझे ही पता है। राज, ओ बेबी रिवॉल्वर। भाभी ने मुझे वहां जाते हुए देखा तो उन्हें लगा कि राज का खून मैंने ही किया है, इसलिए मुझे बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोला। लेकिन आपकी भाभी वहां क्या कर रही थी? और वो रुपए जो तुम्हारी भाभी ने वहां से उठाए थे? नहीं, भाभी शायद वो रुपए देने के लिए ही राज के पास गई थी। ये रुपए भाभी के ही हैं, है ना भाभी? क्या पागल हो गई है तुम? इस तरह झूठ बोलकर तुम मुझे बचा नहीं सकती। भाभी प्लीज, मैं अपनी गलती की सजा आपको नहीं भुगतने दूंगी। वाह, कमाल है। कत्ल एक हुआ है और उसका इकबालिया जुर्म करने वाले दो कातिल मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? ऑफिसर, ये दोनों ही झूठ बोल रही हैं। इन दोनों में से कोई खून कर ही नहीं सकता। सुनो बॉस, यहाँ ऑलरेडी दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है। प्लीज अब तुम ये मत कह देना कि खून तुमने किया है, समझ गए? देखिए ऑफिसर, खून मैंने नहीं किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों ने भी खून नहीं किया है। आपको यकीन है कि खून इन दोनों ने नहीं किया, आपको यह भी यकीन है कि खून आपने नहीं किया, तो फिर खून किसने किया है? खून मैंने किया है।